हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मेरा नाम है राहुल और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने परीक्षा विजन यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज 22 अप्रैल 2024 के करंट अफेयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। मैंने इसमें मोस्ट 20+ क्वेश्चन इंक्लूड करे हैं और विद एक्स्ट्रा फैक्ट हम क्वेश्चन को सोल्व करने वाले हैं। वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर देना। तो फ्रेंड्स, देखते हैं हम किस प्रकार के क्वेश्चन हमने रखे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं हम आपके लिए आने वाली परीक्षाओं के लिए। तो दोस्तों, चलते अपने पहले क्वेश्चन से शुरू कर लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना का नया चीफ किसे नियुक्त किया गया? तो सही आंसर है आपका दिनेश त्रिपाठी को हाल ही में भारतीय नौसेना का नया चीफ नियुक्त किया गया। और जो आपका नौसेना है, नौसेना की स्थापना 26 जनवरी 1950 को की गई है और जो इसका मुख्यालय है वो आपका नई दिल्ली में हो जाएगा। यहाँ पर आप फोटो देख सकते हैं, ये है दिनेश त्रिपाठी जो कि नौसेना के नए चीफ नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में उड़ीसा तट पर स्वदेशी तकनीक से निर्मित क्रूज मिसाइल की उड़ान का सफल परीक्षण किसने किया? तो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, डीआरडीओ द्वारा उड़ीसा तट पर स्वदेशी तकनीक से निर्मित क्रूज मिसाइल का उड़ान का सफल परीक्षण किया जा चुका है। भारतीय रक्षा मंत्रालय और डीआरडीओ ने हाल ही में उड़ीसा तट पर स्वदेशी तकनीक से निर्मित क्रूज मिसाइल का सफल उड़ान का परीक्षण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, हाल ही में 16वां विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ शुरू किया गया? तो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, आबू धाबी में। आबू धाबी में 16वां विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2024 किसने जारी की? तो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, यूएनएफए। यूएनएफए का फुल फॉर्म मैं आपको बता देता हूँ, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष हिंदी में बताते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ फैक्ट फोटो रखा है, उसमें आप देख सकते हैं इंडिया सबसे पहले नंबर पे है, दूसरे नंबर पे चाइना है, तीसरे नंबर पे यूनाइटेड स्टेट है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष यूएनएफपीए को विश्व जनसंख्या स्थिति रिपोर्ट 2023 जारी की है, जिसमें कहा गया है कि भारत वर्ष 2023 के मध्य तक विश्व का सबसे अधिक आबादी वाला देश बन जाएगा और भारत की जनसंख्या चीन से अधिक हो जाएगी। तो दोस्तों, 2023 में इन्होंने यह बात बोली थी, लेकिन ये 2024 में जो रिपोर्ट लेकर आए हैं उसके बारे में बता रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में यूरोपीय मानवाधिकार न्यायालय ने जलवायु परिवर्तन मामले में किसके पक्ष में निर्णय दिया है? तो सही आंसर है आपका स्विट्जरलैंड के पक्ष में इन्होंने निर्णय दिया है, जो कि एक न्यायालय में एक केस चल रहा था, उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ क्या है इसमें। यूरोपीय मानवाधिकार न्यायालय ने स्विट्जरलैंड वरिष्ठ महिलाओं का पक्ष लेते हुए कहा है कि उनकी सरकार उन्हें जलवायु के झटकों से बचाने के लिए पर्याप्त प्रयास नहीं कर रही है, लेकिन तकनीकी आधार पर पुर्तगाली युवाओं और फ्रांस के मेयर की इसी तरह से शिकायतों को खारिज कर दिया गया है। तो इस वजह से इसका जो निर्णय लिया गया है वो स्विट्जरलैंड के पक्ष में जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक के बीओबी वर्ल्ड ऐप पर प्रतिबंध लगाया है? तो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, बैंक ऑफ बड़ौदा के एप्लीकेशन पर प्रतिबंध लगा दिया है आरबीआई द्वारा। डिटेल में अगर हम जानेंगे, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा वर्ल्ड ऐप घोटाले सहित बढ़ती साइबर धोखाधड़ी की घटनाओं के जवाब में आरबीआई ने बैंक ऑफ बड़ौदा को अपने मोबाइल ऐप पर नए ग्राहकों को शामिल करने पर प्रतिबंध लगाया, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा धोखाधड़ी होती थी। तो इसलिए आरबीआई ने ज़्यादा शिकायत को देखते हुए उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में दिलीप सिंह मजीठिया का निधन हुआ है, वह कौन थे? तो सही जवाब है आपका भारतीय वायुसेना में स्क्वाड्रन लीडर थे वो। यहाँ पर आप इनकी फ़ोटो देख सकते हैं, यहाँ पर ये जो अभी हाल ही की फ़ोटो है। डिटेल में अगर हम बात करें, इसमें देश के सबसे उम्रदराज फाइटर पायलट और उद्यमी स्क्वाड्रन लीडर सरदार दिलीप सिंह मजीठिया का 103 वर्ष की आयु में 15 अप्रैल 2024 की देर रात निधन हो गया। 16 अप्रैल 2024 को दोपहर उधम सिंह नगर के रुद्रपुर में पूरे सैनिक सम्मान के साथ उनकी अंत्येष्टि की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में विश्व विरासत वर्ल्ड हेरिटेज डे कब मनाया गया? तो सही जवाब है आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। डिटेल में अगर हम देखें, साल 1982 में 18 अप्रैल के दिन विश्व धरोहर दिवस को मनाने की घोषणा की गई थी और इसके तहत एक साल बाद यानी साल 1983 में यूनेस्को महासभा ने इसे पूरी तरह से मान्यता दे दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की आपूर्ति किस देश को दी? तो सही आंसर है आपका दोस्तों फिलीपींस।
फिलीपींस को भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल आपूर्ति के लिए दी है। यहाँ पर आप इसकी फ़ोटो देख सकते हैं किस प्रकार की जो ये ब्रह्मोस मिसाइल होती है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लग रही है, अगर आपके लिए लगता है कि ये हेल्पफुल है, तो आप एक लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि देखो यार, वीडियो बनाने में मेहनत लगती है और अच्छा वेटेज लेकर आते हैं, आप एक लाइक तो कर ही सकते हो। डिटेल में अगर हम बात करें इसमें, भारत ने फिलीपींस को ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइलों की आपूर्ति आरंभ कर दी है। इसके तहत भारत ने 19 अप्रैल 2024 को ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइलों का पहला सेट फिलीपींस को खाना कर दिया है। भारत और फिलीपींस के बीच 2022 में इस हथियार प्रणाली को लेकर 375 मिलियन अमेरिकन डॉलर पर सौदा हुआ था। भारतीय वायुसेना IAF ने मिसाइलों के साथ अपना C-17 ग्लोब मास्टर मालवाहक विमान फिलीपींस भेज दिया है। IAF इन मिसाइलों को फिलीपींस मरीन कॉर्प्स को सौंप दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, हाल ही में IPL के इतिहास में 250 मैच खेलने वाले दूसरे खिलाड़ी कौन बने हैं? तो सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर बी, रोहित शर्मा। मुंबई इंडियंस के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा ने हाल ही में अपना 250वां इंडियन प्रीमियर लीग मैच खेला है और MS धोनी के बाद ऐसा करने वाले ये दूसरे खिलाड़ी बन चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में विश्व लीवर दिवस कब मनाया गया है? तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 19 अप्रैल को विश्व लीवर दिवस मनाया जा चुका है। डिटेल में अगर हम कुछ इसमें जानें, लोगों को लीवर स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के लिए साल 1996 में यूरोपियन एसोसिएशन फॉर द स्टडी ऑफ द लीवर ने विश्व लीवर दिवस की स्थापना की है। उस दिन के बाद से आज तक हर साल 19 अप्रैल को हर साल विश्व लीवर दिवस मनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में मैल्कम आदिसिया पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर डी, उत्साह पटनायक। उत्साह पटनायक को मैल्कम आदेसिया पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। तो ये कौन थे मैं आपको बता देता हूँ। 17 अप्रैल 2023 को प्रसिद्ध अर्थशास्त्री उत्साह पटनायक को 2023 मैल्कम आदेसिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष मैल्कम एंड एलिजाबेथ आदिसेसिया ट्रस्ट द्वारा दिया जाता है। तो ये एक अर्थशास्त्री थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में खबरों में रही लक्ष्मण तीर्थ नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो दोस्तों, ये हाल ही में क्यों रही चर्चा में, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो इसका सही जवाब होगा, ये सहायक नदी किसकी आई? तो ये सहायक नदी है कावेरी की। तो ये चर्चा में क्यों रही इसके बारे में बताते हैं हम। भीषण सूखे और भीषण गर्मी के कारण कर्नाटक में कावेरी की सहायक नदी लक्ष्मण तीर्थ नदी पूरी तरह सूख गई। ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलकर यह कृष्णा राजा सागर झील में कावेरी नदी में विलय होने से पहले की ओर बहती है। तो दोस्तों, ये चर्चा में इसलिए रही क्योंकि यह पूरी तरह से सूख गई है। आप यहाँ पर फोटो देख सकते हैं, पहले कैसी बहती थी यहाँ पर, और इसके बाद में अब ये देखो, ये जो साइड में फ़ोटो लगी है, ये फ़ोटो सूखने के बाद की फ़ोटो है, जब बिल्कुल ही इसमें पानी ही नहीं रहा। तो इसलिए ये चर्चा में रही। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में चर्चा में रहा ड्रैगन फ्लाई रोटर क्राफ्ट मिशन किस अंतरिक्ष संगठन से संबंधित है? तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, नासा से। नासा से ड्रैगन फ्लाई रोटर क्राफ्ट संबंधित है। डिटेल में अगर मैं आपको बताऊं इसके बारे में, जैसे ड्रैगन फ्लाई एक रोटर क्राफ्ट मिशन है जो शनि के चंद्रमा टाइटन का पता लगाने के लिए दसियों किलोमीटर की दूरी पर स्थित विभिन्न स्थलों तक उड़ान भरता है और 2 साल से अधिक की अवधि में माप करता है। प्राथमिक लक्ष्य एक बड़े क्षेत्र को कवर करने वाले सतह स्थलों की रसायन विज्ञान और रहने की क्षमता का पता लगाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हाल ही में पूर्वी समुद्र तट पर पूर्वी लहर अभ्यास का संचालन किसने किया? तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, भारतीय नौसेना द्वारा इसका संचालन अभ्यास का किया जा चुका है। डिटेल में अगर मैं आपको बताऊं, भारतीय नौसेना ने 20 अप्रैल 2024 को फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ पूर्वी नौसेना कमान के परिचालन नियंत्रण के तहत पूर्वी समुद्र तट पर पूर्वी लहर अभ्यास का संचालन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सौरभ गर्ग को। आप यहाँ पर इनकी फ़ोटो भी देख सकते हैं। तो कौन थे सौरभ गर्ग, उनके बारे में बता देते हैं। केंद्र सरकार ने IAS अधिकारी सौरभ गर्ग को सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सचिव का अतिरिक्त प्रभार सौंपा है। एक महत्वपूर्ण कदम में केंद्र सरकार ने IAS अधिकारी सौरभ गर्ग को सांख्यिकी और कार्यक्रम का कार्यान्वयन मंत्रालय के सचिव का अतिरिक्त प्रभार सौंपा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में किस बैंक ने अजीत कुमार केके को प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है? तो सही जवाब हो जाएगा आपका
कौन सा बैंक? ऑप्शन नंबर डी, धनलक्ष्मी बैंक। धनलक्ष्मी बैंक के जो अजीत कुमार केके का नया प्रबंधक बनाया है। तो डिटेल में अगर मैं आपको बताऊं धनलक्ष्मी बैंक क्या है, तो जो ये धनलक्ष्मी बैंक है ये लिमिटेड बैंक है। 14 नवंबर 1927 को त्रिशूर में धनलक्ष्मी बैंक के रूप में 11,000 की पूर्वी पूंजी और 7 कर्मचारियों के साथ शामिल किया गया था। यह वर्ष 1977 में एक अनुसूचित वाणिज्य बैंक बन गया था। बैंक ने 10 अगस्त 2010 को अपना नाम धनलक्ष्मी बैंक लिमिटेड से बदलकर धनलक्ष्मी बैंक कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में हॉकी इंडिया असोता लाकड़ा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर सी, दीपिका सारेंग को। दीपिका सारेंग को यह पुरस्कार दिया गया है। यहाँ पर आप फोटो देख सकते हैं इनकी यहाँ पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके बारे में डिटेल में बता देता हूँ मैं आपको। हॉकी इंडिया ने भारतीय महिला हॉकी टीम की फॉरवर्ड दीपिका सोरेंग वर्ष के उभरते खिलाड़ी के लिए प्रतिष्ठित हॉकी इंडिया असोता लाकड़ा पुरस्कार से सम्मानित किया है। पुरस्कार से सम्मानित किए जाने पर दीपिका सारेंग ने हॉकी इंडिया का अधिक आभार व्यक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसने लिंक इट फॉरगेट इट अभियान लॉन्च किया है? तो सही जवाब आपका रुपए ऑन द गो। जैसे आप IPL में बोलते हैं ना, रुपए ऑन द गो, चौका। तो इसलिए इसमें इसको रुपए को हाल ही में लिंक्ड एंड फॉरगेट इट अभियान का लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे NSG प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, नलिन प्रभात को। नलिन प्रभात को NSG प्रमुख नियुक्त किया गया है हाल ही में। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में इसरो प्रमुख ने कहाँ अंतरिक्ष सुरक्षा के लिए दिंग तारा मुख्यालय खोला है? तो सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर ए, बेंगलुरु में इसरो ने प्रमुख ने अंतरिक्ष सुरक्षा के लिए दिंग तारा मुख्यालय खोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे HDFC लाइफ इंश्योरेंस बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केकी मिस्त्री को। केकी मिस्त्री को हाल ही में HDFC लाइफ इंश्योरेंस बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों ये थे हमारे 22 क्वेश्चन, और जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट थे। और कल को हम आपके लिए रिवीजन के तौर पर एक क्लास लेकर आएंगे जिसमें आपका वीकली करंट अफेयर के क्वेश्चंस होंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को भी प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आने वाली वीडियो, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना क्योंकि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।